एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आप सबको पता है कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो क्या होता है डिफरेंस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और दूसरा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगी आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये कि मैं जो बोलूँगी वो तो आपको समझना है, वो तो आपको याद रखना है। लेकिन दूसरे टाइम मतलब कि उस मेरे बोलने के बाद में मेरी बातों को याद रखने के बाद आपको उसी लाइन का अपोजिट भी करके आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या होगा वो भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब जो भी मैं आपको बताऊंगी उसका डिफरेंस उसका अपोजिट आपको सोचना है और उसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना ही आपको अभी आज के वीडियो में करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला मैं अब यहाँ पे मैं क्या बोलने वाली हूँ और आपको क्या सोचना है वो आपको मैं बता दूँ। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी हाई लेवल क्या होता है और आपको वो समझने के बाद में आपको सोचना है उसका अपोजिट लो लेवल के लिए। ठीक है, तो बस इतना करते जाओ, देखो आपको ये वीडियो में कितना मज़ा आता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से याद हो जाती है। अब हम बात करने वाले, तो चलो इतना तो आपको करना है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहला मैं आपको बताती हूँ कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होता है जो क्या होगा पता है, फ्रेंडली होगा। किसके फ्रेंडली होगा? प्रोग्रामर के। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा अभी बात होने वाला है, मतलब जो मैं आपको भी बताऊँगी वो उसके लिए आपको दो चीज़ों को सामने रखनी है। एक प्रोग्रामर और दूसरा मशीन, और वी कैन से सिस्टम और पीसी। ठीक है, तो पहला प्रोग्रामर और पीसी दोनों आमने सामने होंगे। उन दोनों के बीच में मतलब कि उन दोनों से कंपेयर किया जा रहा है। तो ये जो हाई लेवल, अब चलो ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है पता है? फ्रेंडली होता है। तो फ्रेंडली होता है किसके? प्रोग्राम। अब अपने आपके सामने कौन है? एक प्रोग्रामर है और दूसरा कौन है? कंप्यूटर। तो किसके फ्रेंडली होता है हाई लेवल? तो वो प्रोग्रामर्स के फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि हाई लेवल जो होता है वो प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे? लो लेवल जो होता है वो मशीन के फ्रेंडली होता है, यानी कि अपना कंप्यूटर के फ्रेंडली होता है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो समझो आपको किस तरह से करना है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर के फ्रेंडली होता है, तो आप बोलोगे कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट हो गया हाई और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में, मतलब उनके बीच का डिफरेंस, पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि मैं आप बोलती हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना वो लेस मेमोरी एफिशिएंट है। मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कम से कम मेमोरी एफिशिएंट है। तो आप बोलोगे हाँ वो बात ठीक है। और जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना वो हाई मेमोरी एफिशिएंट है। मतलब देखो अपोजिट जा रहा है, लेस मेमोरी एंड हाई मेमोरी एफिशिएंट। अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेस मेमोरी एफिशिएंट है, मतलब वो कम से कम मेमोरी लेता है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी लेता है। ठीक है, और उसके बाद में ये दूसरा डिफरेंस हो गया। अब तीसरा देखते हैं कि जो हाई लेवल है ना वो इजी होता है अंडरस्टैंड में। अगर अब हम लोग क्या करें, डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पे, सीख क्या रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सीख रहे हैं। तो अब हमें बचपन से पता है कि डिफरेंस बिटवीन में हमें ना एक ही साइड याद करना होता है, दूसरा साइड तो अपने आप ही याद हो जाता है। तो अगर मैं पहला साइड में आपको बोलूँ कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो दूसरा साइड क्या होगा लो लेवल के लिए कि लो लेवल जो होता है वो टफ टू अंडरस्टैंड होता है, सिंपल है ना। मतलब सिंपल मतलब लो लेवल लैंग्वेज के लिए नहीं बोल रही मैं, सिंपल समझने के लिए ये डिफरेंस समझ रहे हैं हम। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड, इसके लिए हम उन्हें हाई लेवल बोलते हैं। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर टफ टू अंडरस्टैंड, इसलिए हम बोलते हैं कि वो भी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब उसके बाद में जो हाई लेवल है वो सिंपल होता है टू डीबग। अगर हाई लेवल सिंपल है डीबग के लिए, तो लो लेवल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा टू डीबग कंपैरेटिवली। ठीक है, और अगर और तो बात का मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या, पॉइंट तो मुझे याद नहीं मैं कौन सा पॉइंट बोल रही हूँ अभी फ़िलहाल। तो हाई लेवल जो होता है वो सिंपल होता है टू मेंटेन। अगर हाई लेवल मेंटेन करने में सिंपल है, तो लो लेवल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा टू मेंटेन कंपैरेटिवली, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है
कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर पोर्टेबल। सिंपल, अगर मैं आपको बोल रही हूँ पोर्टेबल है तो आप क्या अपोजिट में बोलोगे कि लो लेवल क्या होता है, नॉन पोर्टेबल होता है। ठीक है। और उसके बाद में हाई लेवल जो है वो रन हो सकता है एनी प्लेटफॉर्म, यानी कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट यानी कि वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है कि भैया मैं यही प्लेटफॉर्म पे चल सकता हूँ, मैं वही प्लेटफॉर्म पे चल सकता हूँ, नहीं। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसके लिए वो रन हो सकता है कोई भी प्लेटफॉर्म पे। अगर हाई लेवल रन हो सकता है कोई भी प्लेटफॉर्म पे, तो लो लेवल कैसा होगा, वो डिपेंडेंट होगा, वो हर किसी प्लेटफॉर्म पे रन नहीं हो सकता। तो अगर हाई लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो लो लेवल क्या होगा, प्लेटफॉर्म और वी कैन से मशीन डिपेंडेंट होगा। ठीक है। देन इट नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। हाई लेवल को क्या लगता है ट्रांसलेशन करने के लिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगता है। और लो लेवल को क्या लगता है, असेंबलर लगता है फॉर ट्रांसलेशन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो हाई लेवल है अब उसकी इतनी सारी बेनिफिट्स है, वो इजी अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल लैंग्वेज में होता है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसा होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे और सीखेंगे। तो इसके लिए हाई लेवल क्या है, वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। हाई लेवल कैसी होती है, इट इज़ यूज वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग। और लो लेवल अब वो क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े कोड्स हैं उसके, सिंपल नहीं, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स टू डीबग है, तो वो कैसा होगा। तो हाई लेवल कैसी होती है, हाई लेवल यूज वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग। और वहीं पर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मतलब कि ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी पीछे देखी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इट इज़ नॉट कॉमनली यूज नाउअडेज इन प्रोग्रामिंग। पहले क्या था, पहले ना ऐसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थे, तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता था लो लेवल। लेकिन जब आपके सामने अच्छी चीज़ें हैं तो आप मतलब कि ज़्यादा इजी चीज़ें हैं तो कौन हार्ड चीज़ें करना चाहेगा। तो इसके लिए अभी ज़्यादातर लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। अब उसके एग्जांपल देखो यहाँ पे, हाई लेवल के एग्जांपल क्या है, CPP, आई मीन C++, सुना होगा आपने, जावा, पास्कल, पाइथन तो अभी बहुत फेमस है, और विजुअल बेसिक, ये सारी चीज़ें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है। और लो लेवल में आती है असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड, ये सारी ये आती है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।